Hello students, myself Rohit Agarwal, your maths tutor. वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की वीडियो लेक्चर में हम आपके क्लास 9 के चैप्टर 4 दैट इज़ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का लास्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो है इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अभी तक हमने जनरल आपकी इक्वेशंस पढ़ी थी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किस फॉर्म की होती है, उनका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं और उसका ग्राफ किस तरीके से हम उसका ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो आपकी लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस या आपकी कोई लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस जो होती है उसकी इक्वेशन किस तरीके से होती है और उसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो हम कैसे प्लॉट करते हैं। अपना वीडियो लेक्चर शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, जिससे हमारा कोई भी एजुकेशनल वीडियो आपसे मिस आउट ना हो और हमारे उस वीडियो को अपलोड करते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अब अपना वीडियो शुरू करते हैं। इसमें मैंने जैसे आपको भी इंट्रो में पढ़ाया, हम दो चीज़ पढ़ने वाले हैं, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और सेकंड टॉपिक होगा आपका इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब सबसे पहले इनकी जनरल फॉर्म समझ लेते हैं कि कोई भी लाइन अगर आपकी पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है तो उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, और सिमिलरली अगर कोई भी आपकी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है तो उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस की आपकी जनरल फॉर्म होती है y प्लस माइनस a इक्वल्स टू 0। आपकी कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म की है तो वो आपकी क्या होगी, जब आप उसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो वो आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी। यहाँ पे y आपका वेरिएबल है और a आपका कोई भी कांस्टेंट, कोई भी रियल नंबर वैल्यू हो सकती है यहाँ पे। अब यहाँ से भी हमारे दो केस आते हैं कि यहाँ पे दो वैल्यू हो सकती हैं। बहुत से बच्चे पूछेंगे कि सर ये प्लस माइनस का साइन आपने क्यों लगाया है, तो इसका क्योंकि यहाँ पे ऐसी दो इक्वेशन हो सकती हैं। पहली इक्वेशन होती है y प्लस ए इक्वल्स टू 0 और सेकेंड इक्वेशन होती है y माइनस ए इक्वल्स टू 0। इन दोनों ही इक्वेशंस को जब हम ड्रॉ करते हैं या जब हम इसका ग्राफ ऑब्टेन करते हैं तो हमें किस टाइप की इक्वेशन ऑब्टेन होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वो जो आपकी लाइन ड्रॉ होगी वो क्या होगी, आपकी एक्स एक्सिस, दैट इज जो आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है उससे पैरेलल होती है। अब ये जो प्लस और माइनस का साइन है, स्टूडेंट्स के मन में ये आता है कि ये क्यों वेरी करता है, तो ये आपका वेरी करता है, जैसे आपको पता है जो आपका कार्टेशियन प्लेन है वो इस तरीके से होता है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। अब या तो इससे कोई पैरेलल लाइन होगी तो वो आपकी इस तरीके से होगी, दैट इज इसके अबव होगी, या फिर आपकी इसके बिलो होगी। तो इसी से ये आपकी यहाँ पे एक्स एक्सिस है, ठीक है। अगर कोई भी लाइन हमारी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसके दो पॉसिबल केसेस हैं, या तो वो एक्स एक्सिस के अबव लाई करेगी या वो एक्स एक्सिस के बिलो लाई करेगी। तो जो हमारी इक्वेशन है x प्लस ए इक्वल्स टू 0 वो आपकी शो करती है कि आपकी नेगेटिव डायरेक्शन में जो ड्रॉ होगी। यहां पे नेगेटिव डायरेक्शन से मतलब हो गया मेरा बिलो द एक्स एक्सिस। मैं दोनों चीज लिख सकता हूं यहां पे। अगर आपकी कोई भी इक्वेशन आपको y प्लस ए इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में है या y इक्वल्स टू माइनस ए की फॉर्म में है, तो जब आप उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो इक्वेशन आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल तो आएगी ही, पर वहाँ पे एक चीज़ और होगी कि वो आपकी किस तरफ होगी, वो बिलो द एक्स एक्सिस होगी या नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। सिमिलरली इसका जो अपोजिट है y माइनस ए इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, y इक्वल्स टू ए लिख सकता हूँ, और ये आपकी क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ डायरेक्ट होगी। और इसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये आपकी अबव द एक्स एक्सिस लाई करेगी। एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने इस टॉपिक में आज की वीडियो लेक्चर में दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहला है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और सेकंड है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब मैंने आपको बताया कि कोई भी लाइन अगर आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसकी जनरल फॉर्म होती है आपकी y प्लस माइनस ए इक्वल्स टू 0। अब प्लस माइनस का मतलब यहाँ पे भी दो केस हमारे अराइज हो जाते हैं। पहला है y प्लस ए इक्वल्स टू 0 और सेकेंड है y माइनस ए इक्वल्स टू 0।
क्योंकि जब भी आप अपना कार्टेशियन प्लेन देखेंगे तो आपकी वहाँ पे एक्स एक्सिस के पैरेलल दो लाइन हो सकती हैं। पहली या तो वो एक्स एक्सिस के अबव लाई करेगी और सेकंड वो आपकी क्या है, बिलो लाई करेगी एक्स एक्सिस से। तो उसी के लिए हमने अपनी दोनों इक्वेशंस का जो वो है वो बताया आपको। y प्लस ए इक्वल्स टू 0 को आप लिख सकते हैं y इक्वल्स टू माइनस ए बी, और जब हम उसका भी ग्राफ भी प्लॉट करके आपको वेरीफाई भी करेंगे तो वो क्या है, आपकी बिलो द एक्स एक्सिस लाई करेगी। और जो y माइनस ए इक्वल्स टू 0 है और y इक्वल्स टू ए है वो आपकी अबव द एक्स एक्सिस लाई करेगी। सेम जब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो वहाँ पे हमारी इक्वेशन हो सकती है x प्लस माइनस ए, या मैं यहाँ पे आपका जिससे कन्फ्यूजन ना हो इसे मैं b लिख लेता हूँ, ये आपकी होगी x प्लस माइनस बी इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में। अब अगेन यहाँ पे भी प्लस माइनस का साइन है, तो यहाँ पे भी हमारे दो केस होंगे। पहला केस होगा x प्लस बी इक्वल्स टू 0 और सेकेंड केस होगा x माइनस बी इक्वल्स टू 0। इस ग्राफ में एक चीज़ और देखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो है इक्वेशन ये हो जाएगी एक तरीके से आपकी y इक्वल्स टू ए की, और ये हो जाएगी y इक्वल्स टू माइनस ए की। अभी मैं आगे आपके कुछ एग्जांपल्स भी लेने वाला हूँ, उसमें मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा कि ये जो हमें लाइन मैंने ये ड्रॉ करी है ये कैसे ऑब्टेन होती है। ठीक है, एक एग्जांपल की हेल्प से भी अभी आप एक ब्रीफ में इसका थोड़ा सा शॉर्ट में इसको समझ लीजिए कि ये किस तरीके से प्लॉट होती है और कहाँ ये लाई करती है। अब सिमिलरली जब y एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन होगी तो उसकी फॉर्म क्या होगी, x प्लस माइनस बी इक्वल्स टू 0 की फॉर्म होगी। वहाँ पे हमारी दो इक्वेशन हो सकती है पिछले केस की तरह ही, x प्लस बी इक्वल्स टू 0 और x माइनस बी इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को अगेन हम फर्दर लिख सकते हैं x इक्वल्स टू माइनस बी, और इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू प्लस का b। अब यहाँ पे भी दो केसेस के क्या कारण है, ये हमारी x एक्सिस और ये हमारी y एक्सिस है। अगर कोई भी लाइन हमारे y एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसके भी दो केसेस हैं, या तो वो कोई ऐसे लाई करेगी या वो आपकी इस तरीके से लाई करेगी। तो यहाँ पे भी इसी वजह से क्या है, आपकी दो इक्वेशन होती हैं, x प्लस बी और x माइनस बी। अगेन जो आपकी x इक्वल्स टू माइनस बी है वो कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, ये होगी आपकी x इक्वल्स टू माइनस बी और ये होगी आपकी x इक्वल्स टू बी। तो हम कह सकते हैं जो आपकी x इक्वल्स टू माइनस बी है वो क्या है, वो आपके y एक्सिस के राइट में लाई करेगी। ठीक है, तो हम इसके लिए लिख देंगे कि ये कहाँ लाई करेगी, लाई टू द राइट ऑफ y एक्सिस। और जो आपकी इक्वेशन है x इक्वल्स टू बी, ये मैंने अपोजिट लिख दिया है, ये आपकी लाई करेगी लेफ्ट में। और जो आपकी इक्वेशन होगी x इक्वल्स टू बी, ये आपकी राइट में लाई करेगी। तो इसके लिए हम लिखेंगे लाई टू द राइट ऑफ y एक्सिस। इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं कि जो x इक्वल्स टू बी की या x माइनस बी इक्वल्स टू वाली जो इक्वेशन है वो आपकी पॉजिटिव x डायरेक्शन की टूवर्ड्स लाई करेगी, और जो आपकी इक्वेशन है x प्लस बी इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू माइनस बी वो आपकी नेगेटिव x एक्सिस के अलोंग लाई करेगी। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, अभी हमने क्या डिस्कस करा। इस टॉपिक में हम आपकी दो इक्वेशन स्टडी करने वाले हैं, पहली इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस और सेकंड आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। यहाँ पे दोनों में ही आपकी दो दो फॉर्म पॉसिबल होती हैं। यहाँ पे आपकी दो फॉर्म है y प्लस ए इक्वल्स टू 0 एंड y माइनस ए इक्वल्स टू 0। y प्लस ए इक्वल्स टू 0 का मतलब होता है आपकी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होगी बट लाई बिलो द x एक्सिस, वो आपके x एक्सिस के बिलो लाई करेगी। और जो आपकी इक्वेशन होगी y माइनस ए इक्वल्स टू 0 वो अगेन आपकी पैरेलल होगी x एक्सिस के, पर वो आपके x एक्सिस के अबव लाई करेगी। सिमिलरली जब हम y एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पे भी हमारे दो केस पॉसिबल होते हैं, एक होता है x प्लस बी इक्वल्स टू 0 और सेकंड होता है x माइनस बी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी दो केस होते हैं, या तो आपकी लाइन क्या है y एक्सिस के राइट में लाई करेगी या आपके y एक्सिस के लेफ्ट में लाई करेगी। जब वो आपके लेफ्ट में लाई करेगी तो हमारी इक्वेशन होगी x प्लस बी इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू माइनस बी, और अगर वो आपके राइट में लाई करेगी y एक्सिस के तो वहाँ इक्वेशन होगी x माइनस बी इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू बी।
अब कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से इसके ग्राफ प्लॉट करते हैं और इसको और अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। सो आज के वीडियो का हमारा पहला एग्जाम्पल है, राइट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। हमें क्या है, एक इक्वेशन की लाइन की इक्वेशन बतानी है जो आपकी क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है और आपके ओरिजिन से 3 यूनिट डिस्टेंस पे है। तो अभी हमने डिस्कस करा था कि जो आपकी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, उसकी जनरल फॉर्म होती है आपकी y प्लस माइनस ए इक्वल्स टू 0। कोई भी आपकी जो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी उसकी जनरल इक्वेशन किस फॉर्म की होती है, y प्लस माइनस ए इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे a जो होगा, जो ये डिस्टेंस हमें गिवन होता है, उसकी वैल्यू हम a की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, हमारी इक्वेशन हो जाएगी y प्लस माइनस 3 इक्वल्स टू 0। और हम इसे और सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं कि हमारी एक इक्वेशन होगी y प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और एक इक्वेशन होगी y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब अपने क्वेश्चन को एक बार और रीड करते हैं। हमारे क्वेश्चन में कहा क्या है, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो वहाँ से हमने अपनी जनरल फॉर्म की इक्वेशन नोट डाउन कर ली। एंड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। उसका डिस्टेंस 3 यूनिट्स था तो हमने ए की जगह आपका 3 सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि ये जो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ये आपकी अबव ओरिजिन है या बिलो ओरिजिन है। तो इसलिए जब हम इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे तो वहाँ पे हम अपनी दोनों इक्वेशंस को मेंशन करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको मेंशन होता है कि आपकी इक्वेशन अबव द ओरिजिन या बिलो द ओरिजिन है तो वहाँ पे आप पर्टिकुलर केवल एक इक्वेशन को अपना आंसर बताएंगे। पर यहाँ पे क्योंकि आपको ये वाली इंफॉर्मेशन स्पेसिफाइड नहीं है, आपको केवल ये दिया है कि जो आपकी इक्वेशन का डिस्टेंस है ओरिजिन से वो 3 यूनिट्स है। अब वो 3 यूनिट्स अबव भी हो सकता है, 3 यूनिट्स बिलो भी हो सकता है। तो इसलिए जब हम ऐसे क्वेश्चन का सोल्यूशन देंगे तो वहाँ पे ये ज़रूरी है कि आप दोनों इक्वेशन को आंसर में लिखें। अगर आप एक इक्वेशन लिखेंगे तो वहाँ पे आपके मार्क्स क्या हैं, डिडक्ट हो सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा यहाँ पे, क्योंकि ये वाली इन्फॉर्मेशन स्पेसिफाइड नहीं है तो हम आंसर में आपके दोनों सॉल्यूशन मेंशन करेंगे। अगर हमें दिया होता कि फ्रॉम द ओरिजिन से आपकी बिलो या अबव है तो हम उसकी हिसाब से आपकी एक इक्वेशन को एज आंसर यहाँ पे स्पेसिफाई करते। सो आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, give the geometrical representation of 3y plus 10 equals to 4 as an equation in one variable in two variable। ये आपका इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है वो ये है। यहाँ पे आपको एक इक्वेशन गिवन है, आपको इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बताना है 2 तरीके से। पहले एज अ 1 वेरिएबल और सेकंड एज अ 2 वेरिएबल। मतलब पहले केस में हम इसे ट्रीट करेंगे एज अ इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और सेकंड केस में हम इसे ट्रीट करेंगे एज अ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब हमें ये भी पता है कि जो 1 वेरिएबल इक्वेशन होती है उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, हमारा नंबर लाइन पे शो करते हैं। और जो हमारी 2 वेरिएबल की इक्वेशन है उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हम कार्टेशियन प्लेन या ग्राफ पेपर पे करते हैं। तो सबसे पहले अपनी इक्वेशन नोट डाउन करते हैं। हमारी इक्वेशन क्या है, 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 4। पहले केस में ये है आपकी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल y। और मैंने आपको इस चैप्टर के शुरू के वीडियो लेक्चर्स में ये भी बताया था कि जो आपकी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होती है उसका यूनिक सोल्यूशन होता है और उसका सिंगल सोल्यूशन होता है। जो 2 वेरिएबल होती है वहाँ पे आपका सोल्यूशन पेयर में लाई करता है और वहाँ पे आपके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होते हैं। तो हमें ये पता है कि ये जब एक 1 वेरिएबल इक्वेशन की तरह हम ट्रीट करेंगे तो इसका क्या है, केवल एक यूनिक सोल्यूशन होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं और इसका जो यूनिक सोल्यूशन है उसे ऑब्टेन करते हैं। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3y इक्वल्स टू 4 माइनस 10 विच इज़ इक्वल्स टू -6। तो आपकी इक्वेशन क्या हो गई है, 3y इक्वल्स टू -6। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। तो हमारी जो लीनियर इक्वेशन गिवन थी उसका सोल्यूशन क्या आ गया है, y इक्वल्स टू -2। अब हमें क्या करना है, इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। अभी मैंने आपको बताया जो हमारी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होती है उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन किस पे होता है, नंबर लाइन पे। तो यहाँ पे हम एक अपनी नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये आपका 0 1
2 3 4, सिमिलरली -1 -2 -3। अब यहाँ पे हमारा सोल्यूशन क्या है, -2। तो ये जो आपका पॉइंट है ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा y = -2। हमें क्वेश्चन में एक इक्वेशन गिवन थी, हमें उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देना था इन 1 वेरिएबल एंड इन 2 वेरिएबल। तो सबसे पहले हमने अपनी इक्वेशन को सॉल्व करा और जो वहाँ पे वेरिएबल है आइदर x और y, उसकी वैल्यू ऑब्टेन कर ली है। जब हमें उसे रिप्रेजेंट करना होगा इन 1 वेरिएबल की फॉर्म में, तो हम एक सिंगल नंबर लाइन की फॉर्म में उसके सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर यहाँ पे आपकी y = +2 आती तो हम आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करके यहाँ पे उसे डिनोट करते। नेगेटिव आई है तो हम 0 से लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेंगे और हमने यहाँ पे आपकी वैल्यू डिनोट करी है। अब सेकंड पार्ट की ओर मूव करते हैं। आपके सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को एज अ 2 वेरिएबल इक्वेशन की तरह ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट करना है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन को लेट कर लेते हैं 0 × x + 3y + 10 = 4। यहाँ पे हमने क्या करा है, क्योंकि हमारा x वेरिएबल इस इक्वेशन में, ये जो हमें इक्वेशन गिवन है यहाँ पे एब्सेंट है, तो हमने उसको यहाँ पे 2 वेरिएबल में डिनोट करने के लिए उसे 0 × x की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा है। अब इसको भी फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 0x + 3y = -6। अब हमें पता है जब भी हमें किसी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना होता है तो हमें वहाँ पे मिनिमम 3 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने होते हैं उसकी लाइन ऑब्टेन करने के लिए। तो हम यहाँ पे अपने 3 सॉल्यूशंस ऑब्टेन करते हैं। अब इस इक्वेशन में आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे स्टूडेंट्स कि आप x की कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, आपकी y की वैल्यू उससे इंडिपेंडेंट है, मतलब वो आपकी x की वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं करती है। सपोज मैं x की वैल्यू यहाँ पे आपकी 1 रखता हूँ, तो 0 × 1 आपका क्या हो जाएगा, 0। 3y = -6, आपकी y की वैल्यू क्या आएगी, -2। अगेन अगर मैं अब आपकी x की वैल्यू यहाँ पे 4 रखता हूँ, तो 0 × 4 अगेन आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इक्वेशन क्या रह जाएगी, 3y = -6, उसे सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, -2। आप कोई और वैल्यू भी नेगेटिव की भी ले सकते हैं। आप मैंने x की वैल्यू ली यहाँ पे -3, तो 0 × -3 अगेन आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इक्वेशन आपकी फिर क्या रह जाएगी, 3y = -6, उसको हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ से अगेन हमारा रिजल्ट क्या आएगा, y = -2। तो इस इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, आपकी x पे डिपेंड ही नहीं करती है। आपकी x की कोई भी वैल्यू हो, आपका y का रिजल्ट क्या आएगा, -2 ही आएगा। अब इसे ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपकी नंबर लाइन, ये हमारी हॉरिजॉन्टल x एक्सिस, ये हमारी वर्टिकल y एक्सिस। इस पे नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। सिमिलरली यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ आपका -1 -2 -3। अब अपने पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट है x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2, आपका ये वाला कोऑर्डिनेट होगा, इसको हमने लिख दिया x1 y -2। फिर है x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -2, तो वो आपका ये पॉइंट हो जाएगा 4, -2। लास्ट पॉइंट है x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू अगेन -2, तो -3 और ये आपका -2, ये आपका पॉइंट हो जाएगा -3, -2। अब इनको हम ज्वाइन कर देते हैं आपका। तो ये हमारी लाइन ऑब्टेन हो गई है किसकी, 3y = -6 और y = -2 की, और ये हमारे
जो हमने 3 पॉइंट्स लिए थे। आप इनके अलावा और भी कोई पॉइंट लेंगे तो आपकी y की वैल्यू -2 ही आएगी। इस ग्राफ से भी आप देख सकते हैं, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में भी आपको बताया था कि इस लाइन पे लाई करने वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इस इक्वेशन के सोल्यूशन होंगे। तो यहाँ पे आपके जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और यहाँ से हमें ये भी पता चला है कि ये आपकी क्या है, पैरेलल टू x एक्सिस आई है। और यहाँ पे आप अपनी इक्वेशन देखिएगा तो ये क्या है, y - 2 = 0, और मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, y + 2 = 0। मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि जब भी आपकी इस तरीके की इक्वेशन होती है तो वो आपकी पैरेलल टू x एक्सिस होती है, पर वो आपकी लाई करती है बिलो द x एक्सिस। तो ये चीज़ भी आपकी यहाँ पे इस क्वेश्चन की हेल्प से हमने वेरीफाई कर दी है। अब जल्दी से अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल रीड आउट कर लेते हैं। ये भी आपके पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या है, गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3x + 1 = 5x - 8 एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड इन 2 वेरिएबल। अब इस इक्वेशन को देख के ये मैं समझेगा कि आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। यहाँ पे क्योंकि दोनों जगह ही आपका वेरिएबल क्या है, x है, तो ये भी आपका एग्जाम्पल है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का। इसको भी लास्ट क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अपनी इक्वेशन नोट डाउन कर लेते हैं। हमारी इक्वेशन है 3x + 1 = 5x - 8। वहाँ पे हमने क्या करा था, सबसे पहले अपनी इक्वेशन को सॉल्व कर रहा था टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल, जो यहाँ पे हमारा क्या है, x है। तो लाइक टर्म्स को एक तरफ मूव कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1 + 8 = 5x - 3x, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x = 9 और x = 9/2, और 9/2 को हम डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका 4.5। अब जब हम इसे इन 1 वेरिएबल शो करेंगे तो हमें पता है इसका एक यूनिक सोल्यूशन होगा। तो हम इसे क्या है, आपका एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले अपनी ये हमारी नंबर लाइन है, ये आपका 0 -1 -2 1 2 3 4 और 5। अब ये क्या वैल्यू है आपकी, 9/2 और 4.5। तो ये वैल्यू कहाँ है आपकी, 4 और 5 के एग्जैक्टली मिड में लाई करेगी। तो ये हमने अपने उस पॉइंट को लेबल कर दिया है। ये हमारा क्या हो जाएगा, x = 9/2 और 4.5। ये हमारे जो क्वेश्चन का पहला पार्ट था, टू रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो हमने उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या करा है, सबसे पहले अपने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, सिंपली उसे सॉल्व करके, और फिर जब हमें उसे इन 1 वेरिएबल शो करना है तो हम उसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे। अब सेकंड केस के लिए हम इसे किस तरीके से लिखेंगे, हमारी इक्वेशन है 2x = 9, तो हम इसे लिख देंगे 2x + 0y = 9। लास्ट एग्जाम्पल में भी हमने यही करा था। अब अगेन 2 वेरिएबल के लिए हमें पता है कि हमें 3 सोल्यूशन चाहिए उसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए, तो हम x और y में इसके 3 सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। अब मैंने y की वैल्यू सबसे पहले आपकी लेट करी 2, तो 0 × 2 क्या हो जाएगा, 0। इक्वेशन आपकी क्या रह जाएगी, 2x = 9। अब वहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या आएगी, 9/2 और 4.5। लास्ट एग्जाम्पल की तरह यहाँ पे भी आपने क्या ऑब्जर्व करा, जो आपका रिजल्ट है वो y पे डिपेंड नहीं करेगा। एक और वैल्यू के लिए चेक करते हैं। अगली वैल्यू रखी मैंने -3, 0 × -3 अगेन 0। इक्वेशन आपकी रह जाएगी 2x = 9, विच इज़, वहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या आएगी, 9/2। एक वैल्यू और ले लेता था, मैंने रखी यहाँ पे 5, 0 × 5 0, अगेन आपका रिजल्ट क्या आएगा, 9/2। तो यहाँ पे भी क्या है, आपका जो इक्वेशन है उसमें आप y की कोई भी वैल्यू लेट कीजिए, जो आपकी x की वैल्यू है वो हर केस में सेम 9/2 है। दैट इज़ आपका जो इक्वेशन है उसमें y की वैल्यू पे वो डिपेंड ही नहीं कर रहा है आपका सोल्यूशन। आपकी y की कुछ भी वैल्यू हो, आपका सोल्यूशन 9/2 ही आएगा। अब इसे ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये हमारी y एक्सिस और ये x एक्सिस।
ये हमने अपनी लेबलिंग कर ली है। अब अपना एक एक करके अपने पॉइंट इस पे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट है x की वैल्यू 9/2 और 4.5 और y की वैल्यू क्या है 2। तो हम सबसे पहले 4.5 मतलब आपका 4 और 5 के मिड में लाई करेगा और y की वैल्यू है आपकी 2, तो वो पॉइंट हो जाएगा आपका ये पॉइंट है आपका 9/2, 2। सेकेंड पॉइंट है 9/2, -3, तो वैल्यू आपकी यही रहेगी और आप y की वैल्यू क्या है -3, तो वो पॉइंट हो जाएगा आपका ये 9/2, -3। लास्ट पॉइंट है 9/2, 5, तो ये अगेन आप 9/2 और y की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो ये आपका पॉइंट है 9/2, 5। अब इसको ज्वाइन करके देखते हैं कि हमारी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हमें ऑब्टेन हो रही है नहीं हो रही है। तो इसको हमने आपका ज्वाइन कर दिया तीनों पॉइंट्स को, तो ये आपकी इक्वेशन हो गई है किसकी, यहाँ पे हमारी इक्वेशन क्या है 2x = 9, 2x = 9 और x = 9/2 का जब हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे इन टू वेरिएबल्स में, तो आपको एक इक्वेशन ऑब्टेन होगी पैरेलल टू y एक्सिस, और ये आपकी किस साइड लाई कर रही है, टू द राइट ऑफ x एक्सिस। आप इक्वेशन से भी चेक कर सकते हैं। 2x = 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x - 9 = 0 और x - 9/2 = 0। ये आपकी कौन सी फॉर्म आ गई, x - a की फॉर्म आ गई है। अभी हमने इंट्रो में भी पढ़ा था, जब भी आपकी इस तरीके की इक्वेशन होती है तो वो क्या होती है, आपकी पैरेलल टू y एक्सिस होती है और वो आपके ओरिजिन से राइट साइड में लाई करती है। अगेन हमने इस एग्जांपल से जो आपको इंट्रो में बेसिक जनरल टर्म्स पढ़ाई थी, इनकी जनरल फॉर्म पढ़ाई थी, वो यहाँ पे वेरीफाई भी कर दी है। आज के वीडियो का हमारा लास्ट एग्जाम्पल है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग अ स्ट्रेट लाइन। हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना है एक आपकी लीनियर इक्वेशन का विच इज़ पैरेलल टू y एक्सिस। इस क्वेश्चन में क्या है, आपको इक्वेशन डायरेक्ट नहीं गिवन है, वो एक वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में गिवन है विच इज़ पैरेलल टू y एक्सिस। आपकी जो इक्वेशन है वो क्या है, पैरेलल टू y एक्सिस है एंड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस। अब अभी हमने पढ़ा था जो भी आपकी इक्वेशन पैरेलल टू y एक्सिस होती है उसकी फॉर्म क्या होती है, आपकी x ± a = 0 की फॉर्म होती है। सबसे पहले हमने अपने क्वेश्चन को पार्ट्स में ब्रेक करा। यहाँ पे हमें गिवन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। अब जब हमने पढ़ा पैरेलल टू y एक्सिस तो हम अपनी जनरल फॉर्म पे पहुंच गए जो अभी हमने इंट्रो में और पिछले एग्जाम्पल में भी डिस्कस करी थी। जब भी हमारी कोई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होती है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, x ± a = 0 विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो ये आपका डिस्टेंस कितना गिवन है, 6 यूनिट्स। तो हमने a की जगह भी आपका जो 6 है उससे सब्स्टिट्यूट कर दिया है। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते चलेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे और अगर आपने कहीं कोई मिस्टेक भी की होगी तो वो भी आपको फाइंड आउट करने में आसानी रहेगी। अब आगे पढ़ते हैं ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस। तो ये आपकी y एक्सिस हो गई, एक होती है उसकी राइट साइड, एक हो गई आपकी उसकी लेफ्ट साइड। तो ये आपकी लेफ्ट साइड पे पड़ रही है। मैंने इंट्रो में पढ़ाया था कि अगर कोई आपकी राइट साइड में लाई करती है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, और अगर कोई इक्वेशन आपकी लेफ्ट साइड में लाई करती है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है। तो यहाँ पे हमारी फाइनल इक्वेशन जो हमें ऑब्टेन होगी वो होगी x + 6 = 0। यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन था, एक लीनियर इक्वेशन है विच इज़ पैरेलल टू y एक्सिस। तो वहाँ से हमने सबसे पहले अपनी जनरल फॉर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया x ± a = 0। फिर हमें गिवन था कि उसका डिस्टेंस क्या है, 6 यूनिट्स है, तो हमने a की जगह आपका 6 सब्स्टिट्यूट कर दिया। हमारी इक्वेशन हो जाएगी x ± 6 = 0। अब लास्ट हमें गिवन था टू द लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस। अब y एक्सिस के कोई भी इक्वेशन या तो राइट में लाई करेगी या लेफ्ट में लाई करेगी। अगर यहाँ पे राइट गिवन होता तो हम इक्वेशन लिखते x - 6 = 0, बट यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि वो y एक्सिस के लेफ्ट में लाई कर रही है, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी x + 6 = 0। अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इस इक्वेशन को आप अगेन ब्रेक कर सकते हैं, x + 0y = -6। जब हम इसका सोल्यूशन सेट ऑब्टेन करेंगे तो अगेन आप देखेंगे आपकी y की कोई भी वैल्यू हो, आपकी x की वैल्यू क्या आएगी, -6 ही आएगी। मैंने यहाँ पे x की वैल्यू रखी -3,
तो 0 इंटू -3 0, x इक्वल्स टू -6। मैं 1 रखूँगा तो भी -6 आएगा और 5 रखूँगा तो भी आपका रिजल्ट -6 ही आएगा। अब इसको अपने ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। ये हमारा ग्राफ पेपर, x की वैल्यू 1 2 -1 -2 -3 -4, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं, -5 -6, और आपकी इधर हो जाएगा +1 +2 +3 +4। y की वैल्यू है आपकी 1 2 3 4 5 और नेगेटिव में -1 -2 -3 -4। अब इन पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है x की वैल्यू -6 और y की वैल्यू -3, तो वो आपका पॉइंट हो जाएगा ये। फिर है -6 1, तो वो होगा आपका ये, और फिर है -6 5, तो वो होगा आपका ये। जब आप इनको ज्वाइन करेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो आपकी रिप्रेजेंट करेगी इक्वेशन x + 6 = 0 को। ये इक्वेशन क्या है आपकी, पैरेलल टू y एक्सिस है एंड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ, इसका डिस्टेंस y एक्सिस से कितना डिस्टेंस है इसका डिस्टेंस आपका y एक्सिस से क्या है 6 यूनिट्स है, एंड इट लाइज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस। y एक्सिस का राइट साइड वो है और ये आपका लेफ्ट साइड है। इस क्वेश्चन में आप इसको डायरेक्ट भी प्लॉट कर सकते हैं। आपकी इक्वेशन क्या है, x इक्वल्स टू -6, तो आप सीधा -6 पे जाके स्ट्रेट लाइन भी ऑब्टेन कर सकते हैं। आप ये वाला जो स्टेप है स्टूडेंट्स, ये आप अपना छोड़ भी सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे ये जो हम सॉल्यूशन ऑब्टेन करते हैं ये स्टेप आप मिस आउट भी कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आता है, आपने इक्वेशन ऑब्टेन करी x + 6 = 0, वहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या हो जाएगी -6। आप डायरेक्ट अपने ग्राफ में -6 वैल्यू पे आए x की और वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये वाला जो स्टेप है आपका, इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने आपके लिए एक होम असाइनमेंट प्रिपेयर करा है जिसमें जो भी क्वेश्चंस आज की वीडियो लेक्चर में हमने आपको पढ़ाए हैं उस टाइप के सारे क्वेश्चंस इस असाइनमेंट में हमने आपके कवर करे हैं। इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इस चैप्टर के और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारी बुक एग्जाममेट कंप्लीट कोर्स पैकेज भी रेफ़र कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ अगली वीडियो में। टिल देन व्हाट यू हैव टू डू इज टू लाइक दिस वीडियो, शेयर देम विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोस लाइक दिस।